गडकरी साहब डर गए हैं जी। अभी अभी हरदीप पुरी जी वो डर गए हैं। मैं मोटर स्पोर्ट्स में 15 साल से हूँ, मैं गाड़ियों टेस्ट करता हूँ खुद। 2-4 महीने रुको, जब कहते हैं विंटर्स आएगी तब आपको पता लगेगा प्रॉब्लम क्या आएगी। गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होएंगी जी। मुकदमे से हम कोई नहीं डरते जी, मुकदमे जितने मर्जी कर ले। 3.5 रुपये लेके गन्ना लेके 100 रुपये हमें तेल बेचने हैं, किसका फायदा है जी। और इथेनॉल का रेट और पेट्रोल का रेट एक कैसे हो सकता है? तो जब हम इंपोर्ट ही रोकना चाहते थे तो हम इससे बेटर तो हम डायरेक्ट फ्यूल ही इंपोर्ट कर लेते ना। 20% हम वो फ्यूल ही इंपोर्ट कर लेते। अब हम भुट्टा इंपोर्ट कर रहे हैं। एथनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम चॉइस तो दे, बिना जनता की राय लिए इस तरीके की पॉलिसी लागू करना। और अब तो ऐसी खबरें आ रही है कि जो नई गाड़ियां हैं, मतलब 5 से 7 साल पुरानी, वो बंद हो जा रही हैं और एवरेज पर भी फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, वो डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि ये उसी लॉबी के लोग हैं जिनको 20,000 करोड़ रुपए मिलता है। सर क्या कहेंगे, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में भी, इसके अलावा हर जगह। वहीं जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने चैलेंज भी दिया था, एक गाड़ी ला के दिखा दीजिए। अगर आपको लग रहा है, आपको कंफर्म है जी मंत्री साहब गडकरी साहब ही हैं जी पेट्रोलियम के। अभी पेट्रोलियम तो कोई और है, हाँ, बट वो खुद तो पेट्रोलियम का मंत्री कहते हैं ना। वो कहते हैं कि साइन तो मैं कर रहा हूँ। सारे तो वही देख। हाँ, वही तो पहले इनको कंफर्म करना चाहिए कि जी मंत्री साहब है कौन है, गडकरी साहब हैं कि हरदीप पुरी जी हैं। दूसरी बात जी, इन्होंने सार्वजनिक मंच पे गडकरी साहब ने चुनौती दी थी कि किसी की एक ही इंसान की गाड़ी या कोई भी इंसान जिसकी गाड़ी बाइक कुछ भी खराब हो, मुझे आके दिखाएं। हमने परसों जी 7, 8, 10 लोग के जो हमारे साथ थे, हमारी कोर टीम के साथ हम पहुंचे। हमने जाके गडकरी साहब के घर के बाहर जाना था, उससे पहले हमें पुलिस ने डिटेन किया जी। हमें रोका गया तुगलक पुलिस स्टेशन के बाहर, हमें वहाँ पे ही उसके आगे जाने नहीं दिया। हमने उनसे बेनती की कि हमारे पास कोई हथियार तो कुछ नहीं है जी, एक लेटर है जो उन्होंने चुनौती दी थी, हम उस लेटर को लेकर जाना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं। वो भी चुनौती उन्होंने दी थी, हमने नहीं बोला था। तो उसके लिए हमें रोका गया पुलिस स्टेशन के बाहर, वहाँ पे बिठाया गया जी। वो कहते कि लेटर हम पहुँचाएंगे। उन्होंने फिर लेटर ऑफिशियली रिसीव किया। अभी 2-3 दिन हो गए जी, कोई लेटर का रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब गडकरी साहब डर गए हैं जी। अभी हरदीप पुरी जी वो डर गए हैं। पहले चुनौती दे देते हैं, फिर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं जी। ये क्या मंत्री क्यों डरेंगे? तो मंत्री डरेंगे ना जी। अभी प्रॉब्लम तो सबको आ रही है। अभी लोग पास 4 गाड़ियाँ हैं। मेरी सर अपनी तो 2 गाड़ी खुद की खराब हुई हैं। आपकी खुद की 2 गाड़ी? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ है। मैं तभी तो जा रहा था, मैं परसों वहाँ पे था, उन्हें रोका गया। वो पूछ ही नहीं रहे। हमसे अपॉइंटमेंट दें, हमें मीटिंग करें, डिबेट करें, ऑनलाइन मीडिया के सामने डिबेट करें, हम उसके लिए तैयार हैं। वो चुनौती का अब हमारी चुनौती को एक्सेप्ट करें। हमने उनकी चुनौती को एक्सेप्ट किया, वो हमारी चुनौती को एक्सेप्ट करें। हम तैयार हैं इसके लिए। खुली चुनौती आप खुली चुनौती जी, खुली चुनौती। ये मेरी चुनौती नहीं जी, ये देश के हज़ारों लोगों की चुनौती है। हम तो चलो अभी यहाँ पे 100-200 खड़े हैं क्योंकि पुलिस की परमिशन से हमें 200 बंदा ही अलाउड है। हज़ारों लोग हैं जी। हमें हर रोज़ कहते 10-10, 20-20 लोग मैसेज करते हैं कि आप इस लड़ाई के लिए खड़े हुए हो, हमारी की आवाज़ बनकर आए हो, हम आपके साथ हैं जी, हम अपनी गाड़ी का प्रूफ लेकर आएंगे। नहीं चाहते देश तरक्की करे, वन नेशन वन एनर्जी हो, वन नेशन फ्यूल। क्या आप बता सकते हो जी 1 नेशन 1 फ्यूल कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब जो प्राइवेट जेट उड़ रहा है और जो मोटरसाइकिल चल रहा है उसमें सेम फ्यूल डलेगा, एक ही फ्यूल डलेगा? अच्छा, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज है वो मतलब ऐसी कर रही हैं जी, वो ऐसी ढूंढ पीट रही हैं। वहाँ पे भी अलग अलग तेल है ना जी, गाड़ी अलग अलग होती है ना। एथनॉल तो वहाँ भी मिलता है। पानी आप लिक्विड लेते हो, आप कुछ और पी लो जी, तो पानी रहेगा ना। पर वहाँ पे कब से मिल रहा है इथेनॉल? हाँ, इथेनॉल कब से? ब्राज़ील में आपको पता है जी 1975 से लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया कि 50 साल हो गए और इसके बाद जी हम अभी तक भी फुली तैयार नहीं है E85 करने के लिए। हमारी सरकार कह रही है जी हम 1 साल में कर देंगे। ARAI की जो टेस्टिंग है, उन्होंने क्या सरकार बता सकती है जी कौन सी गाड़ी पे टेस्ट की है? मैं मोटर स्पोर्ट्स में 15 साल से हूँ, मैं गाड़ियों टेस्ट करता हूँ खुद। 15 साल से मैं इसी काम में हूँ, इसी गाड़ियों के काम में हूँ। मैं कोई और काम नहीं है जी मेरा, मुझे पता है। मैं खुद गाड़ी टेस्ट करता हूँ। गाड़ी टेस्ट करने के आपको 2 से 4 साल लगते हैं जी एक गाड़ी को, वो भी हज़ारों गाड़ी लगती हैं, कई 100 गाड़ी आपको टेस्ट करने के लिए। ये एक भी गाड़ी हमारे सामने ला के दिखा दे, मेरे सामने ला के दिखाएं, मैं देता हूँ। गाड़ी के पूरे गाड़ी के जो ओनर थे, CEO थे, सब ला के दिखा दिए। वो सब कह रहे हैं कि बढ़िया कंफर्टेबल है। सर गाड़ी कहाँ पे है जी? गाड़ी कहाँ पे है? रिटर्न में कहाँ पे है? रिटर्न में लाए ना, हम लेकर आ रहे हैं। हम जब कहते फ्यूल पंप के जो बिल है, हमारी गाड़ियों के जो खराब होने के बिल है, हम लेकर आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ला के दे सकते हमें? वो ला के दे कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी पे टेस्ट किया है?
कभी लैब में गाड़ी टेस्ट हुई है? कभी इंजन गाड़ी लैब में टेस्ट होते टेस्ट हैं? तो अब चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में कहा हाँ, अभी अभी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, फिर फ्यूल पहले क्यों ला दिया जी? क्यों लाया फिर? तेल पहले क्यों लाई है ये? फ्यूल आएगा जब भी तो एक्सपेरिमेंट होगा। फ्यूल सर, दूसरे फ्यूल से गाड़ी नहीं चल रही थी जी, फ्यूल तो वही था ना, ये तो पानी है जी। तो क्या लग रहा है फिर? लगना पानी पानी है और क्या सर, पेट्रोल में पानी है। आपको पता है जी, आप स्पीति गए हो कभी? हिमाचल प्रदेश स्पीति में गए हो आप कभी? नहीं, हम नहीं गए। वहाँ पे अगर आप फरवरी महीने में जाओ ना जी, वहाँ पे -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ जी। हम गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं। हम वहाँ पे डीजल गाड़ी नहीं लेकर जाते, हम सिर्फ पेट्रोल गाड़ी लेकर जाते थे। क्यों लेकर जाते थे? क्योंकि डीजल गाड़ी का जो तेल था वो डीजल जम जाता है, वो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए नहीं तैयार है वो। पेट्रोल गाड़ी इसीलिए लेकर जाते थे क्योंकि पेट्रोल नहीं जमता। अभी आप रुको, 2-4 महीने रुको, जब कहते विंटर्स आएगी तब आपको पता लगेगा प्रॉब्लम क्या आएगी। गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होएंगी जी। हमारे लिए तो चलो ये नॉर्मल गाड़ी है ना, हम तो नहीं गाड़ी स्टार्ट हुई जी, हम दूसरी गाड़ी ले जाएंगे, हम ऑटो ले जाएंगे, बस ले जाएंगे। वहाँ पे लोग जब कहते 2-2, 3-3 फीट बर्फ़ होती है, वहाँ पे लोग इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। उनके लिए पेट्रोल कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, उनके लिए एक लाइफ लाइन है। कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई राशन लाना है, वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते हैं, पेट्रोल गाड़ी पे जाते हैं। जब वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं स्टार्ट होगी तब आप सोचो इंसान पे क्या बीतेगी। क्या इन्होंने वहाँ पे जाकर टेस्ट किया? हाई एल्टीट्यूड पे, हाई टेम्परेचर में टेस्ट किया? -30 में ये दिखा सकते हैं कि इन्होंने टेस्ट किया है? -20 टेम्परेचर पे दिखा सकते हैं इन्होंने टेस्ट किया है? तो बिना किसी टेस्टिंग के लागू कर दिया सरकार इतनी। यही तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्यों इन्होंने थोपा है हम पे? क्यों थोपा है? सरकार में और बैठे हम- जो हम- लोग हम हैं इसके- इतने हम इसके- नाकाबिल। और हम इसके खिलाफ नहीं है। हमने एक बारी भी नहीं बोला कि E20 मत लाओ। हम बोल रहे E20 लाओ, जो गाड़ियाँ इसके लिए तैयार हैं उनके लिए लाओ, जो गाड़ी नहीं तैयार उसके लिए वो दूसरा फ्यूल दो। हमें सिर्फ ऑप्शन की मांग की है, हमने ये नहीं बोला कि E20 बंद करो, एक बारी भी नहीं बोला। नहीं तो हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ज़्यादा काबिल है या आप ज़्यादा काबिल हैं? सर आप जो कहते हैं, आप पत्रकार करते हो, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप बताओ, आप ज़्यादा काबिल हो कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ? मैं ज़्यादा काबिल हूँ। हाँ, तो बस फिर। तो वो मंत्री है, उन्होंने फाइल साइन की है। सर वो वीडियो गेम खेल रहे हैं जी ऑफिस में बैठ के, उनके पहले वीडियो गेम बंद कराओ आप, फिर उनको पता लगेगा। बाहर जाके टेस्टिंग करिए। उन्होंने गाड़ी कभी चलाई है? गडकरी साहब ने, आप पूछो क्या कभी गाड़ी चलाई है? आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड क्या होता है, RWD क्या होता है, MT टायर क्या होते हैं, AT टायर क्या होते हैं, CVT गियर बॉक्स क्या होता है? कुछ पूछो उनसे, उनको एक भी सवाल का जवाब दे दे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ जी आपके सामने। अच्छा, कह रहे हैं कि मुकदमे भी हो रहे हैं, अगर ज़्यादा आप चिल्लाएंगे तो मुकदमे हो जाएंगे। डर वर नहीं है? मुकदमे से हम कोई नहीं डरते जी, मुकदमे जितने मर्जी कर ले। एक बिहार में थे यूट्यूबर, मेरे पे मुकदमा कर देंगे, किसी और पे कर देंगे, हजारों लोग, लाखों लोगों पे करेंगे मुकदमा। कर दो, कोई बात नहीं जी, मुकदमे से क्या हो जाएगा? ये बात तो जो सच है वो तो नहीं बदल पाएगा ना। मुकदमा कर दें, कोई बात नहीं, हम नहीं डरते। हम चंडीगढ़ से हैं जी, पंजाब से। हमने पहले भी बड़े मुकदमे दे रहे हैं, हमने दिल्ली से पहले भी काफ़ी बार मत्था लगाया है, हम फिर मत्था लगाने के लिए तैयार हैं जी। मैं एक किसान भी हूँ, हमें पता है क्या होता है जी, क्या चलता है, क्या वो करता तो है। ये तर्क भी दे रहे हैं, लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा। सर मैं किसान हूँ जी, मेरे 100 का तो डबल फायदा हुआ फिर। मेरे 50 किलोमीटर के ज़्यादा आगे जाके जो एरिया है, फाजिल का एरिया, पंजाब का, अबोर का, वहाँ पे गन्ना बेचते हैं जी। मेरे दोस्त वहाँ पे हैं और उनको पता है 3.5 रुपये किलो गन्ना खरीदी है सरकार उनसे और बेच रही है 100 रुपये लीटर तेल। अभी सोचो 3.5 रुपये लेके गन्ना लेके 100 रुपये में तेल बेच रहे हैं, किसका फ़ायदा है जी? आप समझदार हो, इतनी गिनती तो आप कर ही पाओगे। किसका फ़ायदा हो रहा है इसमें? सरकार का फ़ायदा हो रहा है कि किसान का फ़ायदा हो रहा है? ये डिस्टिलरी का, जो डिस्टिलरी बना रही है उसका फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है सरकार का भी फ़ायदा ना हो, किसान का भी ना हो, जो डिस्टिलरी जो कर रही है इसको, उसका फ़ायदा हो रहा है जी इसमें। अच्छा, इसमें मंत्री जी का एक बयान हो रहा था कि जो मिक्स पेट्रोल है जिनमें पानी मिला हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सर पेट्रोलियम मंत्री वो हैं कि हमें लोग हैं, तो उनको रेगुलेशन चेक करनी चाहिए ना, कौन पंप वाला तेल गलत बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा। तो मिनिस्ट्री किस काम की रही हो? उनके जो मंत्री है, उनके जो कहते ब्यूरोक्रेसी है, वो किस काम की रही? अगर पेट्रोल में तेल पानी आ रहा है तो वो तो उनको रेगुलेशन करनी चाहिए ना। सारा काम अगर ये भी काम लोगों का रहेगा तो बस है जी, फिर तो मंत्री बस इस्तीफा दे दें। यही तो सवाल है इस सरकार में कि सारा काम मंत्री जी करेंगे तो जनता क्या करेगी? हाँ, वही तो, जनता भी करने के लिए तैयार है जी, जनता करे तो सही, वो कुर्सी तो छोड़े। राष्ट्र हित में थोड़ा योगदान तो देना पड़ेगा। क्या कहेंगे जरा आप फंस रहे हैं। यानी जनता अब हर पेट्रोल पंप पे जा जाके पूछेगी कि आपके पास एडल्ट्रेशन फ्यूल है। अगर वो हाँ बोलेंगे तो हम दूसरे के पास जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। फ्यूल पंप पे जो फ़िल्टर होता है ना, उस पे ये कह रहे हैं कि हर बंदा लाइन में लग के पहले फ्यूल पंप से फ़िल्टर मांगो,
मतलब ये आपका राइड है, ऐसा हम फ्यूल डला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करने का एक राइड है, उनसे फ़िल्टर मांगो, इट्स लाइक अ पेपर। तो पेपर पे आप 4 बूंद पेट्रोल की गिरा के देखो, अगर वो उड़ गया तो इसका मतलब उस पेट्रोल पे मॉइस्चर नहीं है, और अगर नहीं उड़ा उसके टैंक में मतलब मॉइस्चर है। अब आप ये सोचो, जो एक पेट्रोल पंप वाला है वो रेगुलर मेंटेनेंस इनकी होती है, ये चीज़ हम मानते हैं कि कभी एक टैंक खाली होता है फिर कभी दूसरा टैंक खाली होता है, तो मतलब ऑल्टरनेटिवली इनकी मेंटेनेंस चलती रहती है। लेकिन बारिश के मौसम में या कोई ऐसा मौसम जब ठंड बढ़ेगी, जब ओस पड़ेगी, तो देयर आर चांसेस कि उसमें मॉइस्चर जाए। अगर प्योर पेट्रोल होगा और उसमें मॉइस्चर होगा तो हमारी गाड़ी में एक वो होता है, सिस्टम होता है जिससे हम मॉइस्चर उड़ा सकते हैं। वैसा भी नहीं जब है, हम और पेट्रोल के मैनुअल्स में लिखा हुआ है, E10 का लिखा हुआ है, E20 का उसमें भी लेकिन मेंशन नहीं है। E20 ये प्रॉब्लम है। बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। एक मिनट भाई, पेट्रोल के साथ पानी मिक्स नहीं होता, नहीं तो होता। वो सेपरेट रहता है, रहता तो है। हमको प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं आएगी। लेकिन इथेनॉल क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से वो क्या करता है कि वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है और जो पेट्रोल और इथेनॉल को सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि मेरा जो और वो नीचे बैठ जाता है, तो मेरा जो टैंक का फ्यूल और जो पंप है ना वो क्लॉक कर देगा और वो चोक कर देगा। Exactly. ऐसा है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज उसकी है ना, एक्चुअली क्या होता है कि है ना, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कि अगर मेरा गाड़ी एक महीना पड़ा रहा तो धीरे धीरे होता है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है मेरा फ्यूल टैंक में। जैसे अगर फ्यूल टैंक में कोई मॉइस्चर चले गया या 1 लीटर भी पानी बाई चांस चले गया या फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसके वजह से जो मानसून है उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो मेरा पूरा फ्यूल टैंक खराब हो जाएगा उसमें आपको फ्यूल टैंक और को प्लस बार-बार निकलवा के हाँ, इसमें फ्यूल पंप तो चेंज है, उसमें रश भी लग सकता है। अब रश लगेगा तो वो रश के पार्ट अगर फ्यूल में आएंगे तो आपका चोक कर देगा। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि छोटी है, प्रॉब्लम सॉल्व है, बट उसके लिए इतने ज़्यादा उनको नॉर्म्स रखने पड़ेंगे, और वो नॉर्म्स हमारे पेट्रोल पंप पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट वो तो भगवान मालिक है। क्योंकि गाड़ियां जो है ना वो हमारे तो E20 कंपैटिबल हैं। भी प्रॉब्लम आ रही है। आ रही है। प्रॉब्लम उससे पहले वाली तो कूड़ा हो रही है। क्योंकि 2023 के बाद की नहीं, कंपैटिबल बताई वो जा रही है, मैं लेकिन वो बता- टेस्ट करने के बाद ही नहीं, पता नहीं, मैं चलेगा बता रहा हूँ। कि उसकी रियलिटी क्या है। कंपैटिबल हैं, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और इंडिया क्लाइमेट, के हाई पंप्स एल्टीट्यूड की वगैरह क्वालिटी जैसे के हैं, अकॉर्डिंग जैसे बता रहे थे, पंप्स की ये एक क्वालिटी टेस्टिंग वाली चीज है कि जैसे आप मनाली साइड या ऊपर के हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, वहाँ वो कितना Moisture होता वर्क है। करेगा, वहाँ वो बैठ सकती है गाड़ी। ये एक रियल में प्रॉब्लम है। अब ये सरकार ने इसके ऊपर ड्यू कोर्स अपना करा या नहीं करा, ये तो वही बताएंगे। वो तो कह रहे हैं हम तो कर चुके हैं सब वो कुछ। तो 100% इथेनॉल की भी बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम 100%। ब्राजील है, डीजल की भी बात। इस चीज़ की ब्राजील है, surety है। ब्राजील में 100% इथेनॉल है। वो तो अब 100% इथेनॉल की भी बात कर रहे हैं। ऑप्शनल है ना वहाँ पे। ऑप्शनल है तो यहाँ पर भी ऑप्शनल ही कर दो ना, करना चाहिए ना। जिसकी पॉकेट अलाउ करती है पेट्रोल डलवाए, जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। और इथेनॉल का रेट और पेट्रोल का रेट एक कैसे हो सकता है? इथेनॉल जी तो कहे थे कि 15, 20, 25 रुपए में मिलेगा। इस समय जो क्रूड ऑयल है ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में $70 के नीचे चल रहा है। उसके बावजूद भी हम हाईएस्ट रेट दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल का, नेपाल में जबकि सस्ता मिल नेपाल रहा में, है। भूटान जिसको हम बेचते हैं वो हमसे सस्ता दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? या आप इथेनॉल देना ही चाहते हो, गाड़ियां कंडम करना ही चाहते हो, तो पेट्रोल भी 50 रुपए लीटर बेचो। फिर कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करो। अगर उसकी गाड़ी कंडम होगी तो कम से कम उसको ये तो रहेगा यार 50 रुपए लीटर मैंने तेल डलवाया था। तो वहां पर भी नहीं करना, यहाँ पर भी नहीं करना। ये भी एक मुद्दा है। जनता पे ज्यादा वो है ना जिम्मेदारी। नहीं करेगी जनता ही के लिए जनता ज्यादा योगदान देगी। तो जनता का ही मुद्दा रह जाएगा ये लास्ट में। सरकार तो इसको करेगी ही करेगी, मैं 100% श्योर हूँ। आपने अभी डीजल की बात करी, मैं श्योर हूँ डीजल के अंदर टेस्टिंग चल रही है, मास पब्लिक टेस्टिंग चल रही है। आइसोब्यूटेनॉल कुछ परसेंटेज में मिक्स हो रहा है, अब वो 5 हो, 7 हो, 2 हो, 1 हो, 10 हो, जो भी हो, लेकिन कुछ परसेंटेज में आइसोब्यूटेनॉल मिक्सिंग हो रही है। क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस के बाद भी हमारी डीजल गाड़ियाँ जो एक सर्टेन लिमिट तक चलती थी, ±50 किलो, एक फिक्स रूट है। मैक्सिमम लोगों का ऑफिस जाने का, दुकान जाने का, अपना किसी भी जगह पे जाने का मैक्सिमम लोगों का एक फिक्स रूट होता है, A पॉइंट से B पॉइंट। हमारा भी फिक्स रूट है, तो A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में मंथली रनिंग लोगों की फिक्स है। तो उस मंथली रनिंग में जल्दी ख़त्म हो रहा है हमारी टंकी और जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ रहा है। ये इसमें फ़र्क क्या आता है बायोफ्यूल के अंदर, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, फ़र्क ये आता है कि ऑक्टेन रेटिंग कम हो जाती है। ऑक्टेन रेटिंग बनाने के लिए मार्केट में डिफरेंट फिर चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो ऑक्टेन बूस्टर्स के नाम से आती है।
और वो क्या करता है, इसके पीछे की पूरी साइंस है। आप एक तरफ फ्लेक्स फ्यूल डाल रहे हो E20 वाला या फिर आइसोब्यूटानॉल मिक्स वाला डीजल आप अगर यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी ऑक्टेन रेटिंग कम है। फिर आपको कुछ उसमें 700-800 रुपए की या 500-600 रुपए का कोई अलग से पेट्रोल के साथ मिक्स करने के लिए अलग एक बॉटल डालनी पड़ेगी, विच इज़ एन ऑक्टेन बूस्टर, जो आपको बढ़ा के देगा। बट उसका फ़ायदा क्या है? फिर आप उसकी जगह 7-8 लीटर एक्स्ट्रा तेल डलवाओ, जिसको यूरिया वगैरह हाँ, कहते हैं अलग से। नहीं वो डिफरेंट चीज़ है सर, वो डिफरेंट चीज़ है। यूरिया इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो उसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा मिला के ये है कि जनता की जेब पे ही भार पड़ रहा हाँ Less सर, than 10% पूरी ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से जीरो से बात करें कि इन्होंने कहा था कि हम एथेनॉल ब्लेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े, हमें ग्लोबल रिजर्व्स पे डिपेंडेंसी हम थोड़ी 20% से कम करना चाहते हैं। 20% इज़ अ बिग नंबर, 100 रुपये पे 20 रुपये हो जाते हैं, एक मतलब एग्जाम्पल के पॉइंट से। तो अगर हम 20% कम डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे यहाँ से कम 20% कम फॉरेन रिजर्व जाएंगे। तो इन्होंने पहले शुगर केन का यूज़ करना शुरू किया। गन्ने का जूस देखो एक टर्म चल गई है, लेकिन इट इज़ नॉट अ गन्ने का जूस, प्रोसेस्ड चीज़ है, हम उसे गन्ने का जूस नहीं कह सकते हैं। तो इन्होंने पहले गन्ने पे डिपेंडेंसी दिखाई, गन्ने पे डिपेंडेंसी दिखाने के बाद गन्ना सारा रूट हुआ टूवर्ड्स एथेनॉल फैक्ट्रीज। गन्ने के बाद इन्होंने दूसरी 2-3 क्रॉप्स और ढूंढी, जो कॉर्न हुई, फिर चावल हुए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर से भी कॉर्न्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इंपोर्ट ही रोकना चाहते थे तो हम इससे बेटर तो हम डायरेक्ट फ्यूल ही इंपोर्ट कर लेते ना। 20% हम वो फ्यूल ही इंपोर्ट कर लेते। अब हम भुट्टा इंपोर्ट कर रहे हैं, भुट्टा इंपोर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब एक रॉ फॉर्म में जो चीज़ थी क्रूड, जिसको हम यहाँ आके प्रोसेस करते, प्रोसेस के पीछे भी कितनी लेबर और कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितनी जनरेट होती। मतलब हम कोई एक रॉ मटेरियल मंगा के इंडिया में प्रोसेस करते हैं, बीट एनीथिंग, तो उससे हमारी ही जीडीपी बढ़ती कहीं ना कहीं घूम फिर के, और फिर वो घूम के हमारी गाड़ियों में आता, हम उसे परचेस करते। भले ही 100 रुपये का ही प्योर पेट्रोल परचेस करते हम, लेकिन हम करते, उससे हमारी माइलेज इंक्रीज होती। आज मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ, 100 किलोमीटर जाने में अगर 10 लीटर तेल पहले लगता था 5% के ब्लेंड में या 10% के ब्लेंड में पहले, अब वो लग रहा है 11 लीटर, एक एग्जांपल। तो 1 लीटर जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो भी हम पे तो कर, 100 किलोमीटर जाना ही है, पहले थोड़ी रुक जाएंगे, जाना तो है ही, जाना तो है ही, हमें घर तो पहुँचेंगे ही आदमी। तो वो 1 लीटर कहाँ गया, उसमें 80% तो हमने फ्यूल डाला ही ना। तो अल्टीमेटली हमारी माइलेज डाउन होने की वजह से फ्यूल उतना ही लग रहा है, इंपोर्ट उतना ही हो रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा भुट्टे इंपोर्ट हो रहे हैं और पानी लग रहा है। हाँ, इसके पीछे क्या रीजन? अच्छा ये कहते हैं क्या रीजन? स्टार्टिंग में क्या हुआ, नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था एक मीडिया चैनल पे कि हमने फ्यूल प्राइसेस कम क्यों नहीं करे, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। मान लेते हैं कि प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, हो जाता है, लेकिन ये तो कैलकुलेशन होने के बाद बंदे को रुकना चाहिए। आज मैं अगर कोई धंधा खोलने बैठूं, मेरी प्रॉफिट सेलिंग से ज़्यादा मेरी अगर कॉस्ट हो जाए, तो सर्वाइवल के लिए मेरे पास जितनी जमा पूंजी होगी उसके बाद ही तो मैं उसके बाद तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोन ले लूँगा, फिर मैं बैंक करप्ट हो जाऊँगा, बैड डेट्स हो जाएंगे, लोन में चुका नहीं पाऊँगा, धंधा बंद करना पड़ेगा। अगर एथेनॉल में भी यही हुआ, ये इनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही थी ज़्यादा, इनके टैक्सेस हो गए कम, तो इन्होंने फ्यूल रेट्स बढ़ा दिए ज़्यादा। अब ये कहते हैं कि पुराने लॉसेस कवर करने हैं, पुराने प्रॉफिट्स भी तो थे। अरविंद केजरीवाल जी का मतलब ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट आई थिंक, है ना। तो हाँ, मतलब IAS है ना। मतलब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ी लिखी बातें अब वो कर रहे हैं, पहले करते हो नहीं करते, अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, E20 में पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात में दम है इस चीज़ में, कि वो ये कह रहे हैं कि माइंड से स्लिप कर दिया आपने यार। अच्छा, कल तो वो पब्लिक में गए थे और बात भी पब्लिक कर में तो वो कर ही रहे थे। हाँ, वो ये कह रहे हैं इंडियन ऑयल कंपनीज ने जो पहले 3-4 सालों में प्रॉफिट कमाया, आप उनकी बैलेंस शीट खोल के देखिए, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट। 2 लाख करोड़ का उन्होंने शायद एक एस्टिमेट दिया था उन्होंने। तो जब कोरोना का टाइम था तो जीरो पर आ गया था एक टाइम में क्रूड। नहीं जीरो, माइनस में गया था, हाँ माइनस। हाँ, आपने शॉर्ट ट्रेड किया होगा। बिल्कुल जीरो पे आ गया था, और उस समय जो लाखों करोड़ों का फायदा था वो सरकार ने पॉकेट इन करा।
क्या पब्लिक को उसका कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला। 1 रुपए का नहीं मिला। और आज का भी जो पेट्रोल डीजल है उसमें भी 50% जो है वो टैक्सेशन है। क्या जानना चाहते हैं इन लोग से समझ में नहीं आ रहा तो है। नहीं समझ आ रहा आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम ड्राइवर, आप क्या करते हैं? हम 24 साल से गाड़ी चलाते गाड़ी चला हैं। रहे हैं? हाँ, अच्छा, हम सर। आपको बताएंगे इसके बारे में। आप क्या जानना चाहते हैं? आप बताइए जो एथनॉल वाला जो पेट्रोल मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, उससे क्या आपकी गाड़ी पे फर्क पड़ रहा है, आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताइए। मैं बताऊंगा। मेरी गाड़ी सीएनजी की है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। और सीएनजी, भाई साहब सीएनजी की बात कैसे ख़त्म कर रहे हैं आप? भाई साहब ये भी तो गैस है जो हमारे प्राकृतिक गैस है, जो केजरीवाल ने आए थे और 35 रुपए किए थे। कांग्रेस की सरकार में 50 रुपए 10 पैसे हो गए थे, हैं? नहीं, 50 रुपए 10 पैसे हो गए थे। जब केजरीवाल ने पूछा कि आप बताइए हम मुख्यमंत्री हैं, किस हिसाब से इतना महंगा कर रखे हैं, तो 35 रुपये किया गया था। और 35 रुपये 8 साल चला था। जो आपने अपनी किट बदल लिया था पेट्रोल का, आपने डीजल वाला इंजन बदल के किट लगवा के आपने फ़ायदा उठाया। केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं कि अभी वो पढ़े लिखे आईएएस के बात कर रहे हैं। वो सरकार के नीचे आईएएस के काम कर चुके थे, उनको सरकार क्या होता है खूब अनुभव था कि हमें क्या करना है, समझे महोदय। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो भी किए 85% जनता के अधीन में वो काम कर गए कि आज तक कोई नहीं कर पाएगा माइका लाल, जो दिल्ली के गवर्नमेंट में, ठीक है। और सुनिए, इंथॉल की बात आती है, सुनिए चलिए तो देखिए, एथनॉल को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी साहब अपने तर्क दे रहे हैं, अपना लॉजिक दे रहे हैं और इसके खिलाफ सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसको लेकर गाड़ियां खराब हो रही है, ये भी समस्याएं सामने आ रही है। लेकिन जो एथनॉल का खेल है वो इन्होंने अच्छे से समझाया कि कैसे सरकार जो है वो घुमा फिरा के आपको चिपका रही है। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।